मेरा नाम कविता है। मेरा विषय है हिंदी। हिंदी में पद्य। पद्य में हम कबीरदास की दोहावली पाठ का अध्ययन करेंगे। कबीरदास की दोहावली पाठ का अध्ययन करने से पहले हम कुछ सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं जैसे हम किस देश में रहते हैं। हम भारत देश में रहते हैं। हम भारत देश के किस राज्य में रहते हैं। हम भारत देश के उत्तराखंड राज्य में रहते हैं और उत्तराखंड राज्य भारत का 27वां राज्य है। हिंदू कौन सी भाषा बोलते हैं। हिंदू हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। हिंदी के प्रमुख कवि कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, अन्य कवि हैं। अब हम कबीरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। जैसा कि कबीरदास जी को तो सभी जानते ही होंगे। कबीरदास जी भारत के एक महान कवि थे। कबीरदास जी का जन्म काशी में 1398 में हुआ था। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें भी थी जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीरदास जी का मानना है कि व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है, किंतु स्थान विशेष के कारण नहीं। वे वहाँ के लोगों का मानना था कि काशी में मरने से इंसान को स्वर्ग प्राप्त होता है, किंतु मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। उन्हें इसे झूठा सिद्ध करने के लिए वे अपने अंतिम समय में मगहर चले गए। उन्होंने अपनी अंतिम सांस मगहर में ही ली। 1494 में उनकी मृत्यु मगहर में हो गई। ये तो रहा कबीरदास जी का जीवन परिचय। अब हम कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला दोहा है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि माला जपते जपते तप करते करते मेरा सारा जीवन बीत गया, फिर भी मुझे मन की शांति प्राप्त नहीं हुई। इस पाठ पूजा जब तक को त्याग दो। इसमें कुछ नहीं रखा है। सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करो। हमें इस दोहे से ये सीख मिलती है कि हमें जब तक में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। उसी से ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। अब हमारा दूसरा दोहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करें आप हूँ शीतल होए। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को कभी भी घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में घमंड और अहंकार को त्याग देना चाहिए। हमें सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करना चाहिए और सदा अच्छी वाणी बोलना चाहिए। सभी से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है हमें सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इस दोहों में कुछ कठिन शब्द भी हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। मन का मीन्स माला का दाना, और आपू मीन्स अपने आप, आपा मीन्स अहंकार, मन का फेर मन का भ्रम। और इसमें पर्यायवाची शब्द हैं जैसे पानी का पर्यायवाची
नीर और जल। तरु का पर्यायवाची पेड़ और वृक्ष। और विलोम शब्द, विलोम शब्द है मित्र का विलोम शब्द शत्रु। निंदा, निंदा का विलोम शब्द प्रशंसा। अब इस दोनों के प्रश्न उत्तर, दोनों के प्रश्नों का पहला प्रश्न है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सच्चे मन से किसकी पूजा करनी चाहिए? सच्चे मन से हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना।